तो हम अपना सम ऑफ टू नंबर प्रोग्राम लिख चुके हैं, जहाँ पर कि हमें कुछ इनपुट लेना था और उस इनपुट के हिसाब से हमें रिजल्ट भी दिखाना था। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पर कि हमें ये प्रोग्राम लिखना है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे, तो हमारे पास नॉर्मली चार वेज हैं जिसको कि हम लिखे थे यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं अभी एक एक एक्सपेक्टेड आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर लिख के उसका आंसर निकालने के लिए। तो हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम जहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो ये था सम ऑफ टू नंबर। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री numbers and display sum of first and second number and multiplication of second and third number, second and third number। तो अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो पहले लिखे हैं उसको देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट था एंटर थ्री नंबर्स, 764 दिए थे। सम इज निकालना है, उसके हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। तो पहला मैसेज आना चाहिए, एंटर थ्री नंबर्स। 7 देना है, 6 देना है, 4 देना है, जो कि हम एज्यूम किए थे। और यहाँ पे दिखाना है सम इज 13 और मल्टीप्लिकेशन इज 24। ठीक है। तो आप अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट जा चुके हैं, क्या डिस्प्ले करना है हमें? तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले अपने प्रोग्राम को लिखिए अपने हिसाब से। और आप जब प्रोग्राम लिख चुके हैं उसके बाद ट्राई कीजिए आपके आंसर को मशीन में रन करने के लिए। अगर आप ये दोनों काम खत्म कर चुके हैं, फिर हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको देखिए। तो अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें हैश इंक्लूड चाहिए, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। इसको लिखने का रीज़न ये है कि हमें इनपुट के लिए भी चाहिए और डिस्प्ले के लिए भी चाहिए। तो वर्ड में, तो इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटर। तो अभी हमें कितना वेरिएबल चाहिए पहले ये डिसाइड करता है। एक, दो, तीन। तीन नंबर लेने के लिए, चार दोनों नंबर का समेशन दिखाने के लिए, पांच दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे पांच वेरिएबल बना रहा हूँ। इंट ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा सम के लिए एस बना रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम बना रहा हूँ। और हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी वेरिएबल बनाएंगे हमेशा स्मॉल लेटर में कीजिए। मैं अभी तक आपको डिस्कस नहीं किया वेरिएबल का रूल्स क्या है। रूल्स जब पढ़ेंगे वेरिएबल को फिर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो अभी हम अगर इस प्रोग्राम को देखें, एक्सपेक्टेड आउटपुट को, हमें ये मैसेज पहले डिस्प्ले होना चाहिए हमारे आउटपुट स्क्रीन में। ठीक है। तो अगर आउटपुट स्क्रीन में पहले मैसेज दिखाना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मेट है, प्रिंट टैब लिखिए और उसके बाद ये मैसेज डाल दीजिए, एंटर थ्री नंबर्स। ठीक है। जब नंबर ले लिए तो यहाँ पे हमें इनपुट देना है। 764 हम एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे हमारे पास कोई होना चाहिए जो कि हमारा वैल्यूज लेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं स्कैन ऐप। कितना नंबर लेना है? तीन।
तो किस टाइप का, होल नंबर्स या इंटीजर नंबर, तो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, डबल कोट 3 नंबर्स के लिए, M%A, M%B, M%C। तो तीनों नंबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 नंबर का सम। तो पहले करते हैं सम। तो ए पे लिखता है S = A+B। तो सम हो गया, तो हमें सम दिखाना है, sum is 13। तो अगर कुछ दिखाना है तो हम जानते हैं कि हमें प्रिंटफ के अंदर लिखना है। तो प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी और फिर एस। ठीक है, तो सम निकल गया। अभी हमें क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो M = सेकंड और थर्ड का, सेकंड नंबर बी में है, थर्ड नंबर सी में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसी तरह लिखते हैं, इनटू का सिंबल। ध्यान रखिए, ये इनटू क्रॉस सिंबल नहीं होता है। आपके कीबोर्ड में एक लेटर है जहां पर कि ये सिंबल यूज होता है, दैट इज एस्ट्रिक, 8 के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंबल आपको यूज करना है। तो 8 के ऊपर जो सिंबल है उसको अप्लाई कीजिए। ठीक है, B × C। और फिर हमें ये दिखाना है मल्टीप्लिकेशन इज, तो हम दिखा देते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन इज लिख के। तो प्रिंटफ मल्टीप्लिकेशन इज परसेंटेज डी और एम। और प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में इसको क्लोज करना है। ठीक है, ये है आपका प्रोग्राम, जो कि हमारा एंटर 3 नंबर्स और उसका सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर दिखाने के लिए। तो अगर आप ये प्रोग्राम लिख चुके हैं देन इट इज क्वाइट गुड। अगर इसी तरह लिखे हैं तो और भी बढ़िया। तो अभी आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप सही तरीके से जा रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, आप जैसा प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आंसर आएगा नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं देखने के लिए अपने ऑनलाइन कंपाइलर से कि ये एक्चुअली सही में काम कर रहा है क्या। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो हैश हैश इंक्लूड stdio.h void में इंट A, B, C, S, M। ठीक है, उसके बाद हमें एंटर 3 नंबर्स दिखाना था, एंटर 3 नंबर्स। और यहाँ पे हमें स्कैनअप लेना है, स्कैनअप परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, कॉमा M%A, कॉमा M%B, कॉमा M%C। और फिर सम करना था S = A+B। और उसको दिखाना था प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी, कॉमा एस। ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन करना था M = B। देखिए ध्यान में रखिए, ये सिंबल इनटू का नहीं है, ये मैथमेटिक्स में होता है। तो ये सिंबल देंगे तो ये एरर दिखाना चालू करेगा। तो B × C। तो प्रिंटफ मल्टीप्लिकेशन इज परसेंटेज डी और M। तो अभी इसको हम रन करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम सही से लिखे हैं हम। जो हम नोटपैड में लिखे थे। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ अगर, तो ये एंटर 3 नंबर्स दिखाया, 7, 6 और 4 दिया। तो अभी अगर एंटर मारूं आपके हिसाब से सम इज 13 और मल्टीप्लिकेशन इज आएगा कितना, 24। ये दिखाना चाहिए, ये पक्का दिखाएगा, लेकिन एक लाइन पे दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, क्या, कि हमें
स्लैश एन देना चाहिए था, क्योंकि न्यू लाइन अगर आना है तो आपको स्लैश एन कंपलसरी देना है, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो अभी स्लैश एन कहाँ पे दोगे, ध्यान में रखिए, सम इज 13 के बाद आपको स्लैश एन चाहिए, 13 के बाद। 13 के बाद अगर स्लैश एन चाहिए तो 13 कहाँ प्रिंट कर रहा है, परसेंटेज डी के साथ। तो परसेंटेज डी के बाद आपको स्लैश एन देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और परसेंटेज डी जो है, इसके बाद मैं स्लैश एन एंटर कर रहा हूँ, और पहले इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि अब अगर रन करूँ तो 764, तो आप जैसा चाहते थे वैसा आपको आंसर मिला। तो इसके लिए मैं हमेशा एक स्टेटमेंट जब पढ़ाता हूँ यूज करता हूँ, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, हर सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ प्रोग्राम सही नहीं होता। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और इसी हिसाब से आपको आपके प्रोग्राम को सही करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो होप आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर ये लिख के आप सोचते हैं कि आपका प्रोग्राम सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, अगर मुझे सम दिखाना था और मल्टीप्लिकेशन दिखाना था, तो सम कैलकुलेशन करने के बाद सम को दिखाना है, और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। क्यों ना हम जितना कैलकुलेशन है साथ में रखते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि सम और मल्टीप्लिकेशन का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कट कर दिया, और ये क्यों ना सम के बाद लिखते हैं, अच्छा लगेगा। तो देखते हैं फिर, 765, तो आपको जो आंसर चाहिए था वो दिखाएगा। तो अगर आप अच्छी तरह प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो क्यों ना थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, इसके बाद एक लाइन दे देता हूँ, और इनपुट के बाद एक लाइन दे देता हूँ, और ये कैलकुलेशन के बाद एक लाइन दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी आप आपका प्रोग्राम लिख चुके हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखें, पेन एंड पेपर हमेशा यूज कीजिए। पेन एंड पेपर में पहले लिखिए, कंफर्म कीजिए कि आपका प्रोग्राम सही है गलत है, ट्राई कीजिए उसको ढूंढने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़िए। तो अभी, और एक, हमेशा जब भी आंसर मिले, अभी नया नया कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि कोई भी अगर एरर हो रहा है, क्यों एरर हो रहा है पढ़ने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा दे रहा हूँ, अगर रन करूँ ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना है क्यों, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर एस। तो बिफोर एस क्या है, ये लाइन है एस, तो यहाँ पे बता दिया है कहाँ पे सेमीकोलन चाहिए, तो यहाँ पे एक सेमीकोलन देना है, आप जो कि छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह एरर्स को ध्यान में रखें, क्योंकि आ, जो इंसान का फितरत है वो प्रोग्रामिंग में काम नहीं करता। मतलब क्या है, इंसान हमेशा ट्राई करता है कि दूसरों का गलती पहले निकाले और अपना गलती किसी को ना बताए। ये ह्यूमन बींग्स का नेचर है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन प्रोग्रामिंग का पूरा उल्टा है, जब तक आप अपना प्रोग्रामिंग एरर्स खुद ढूंढ नहीं पाएंगे दूसरे के प्रोग्रामिंग में, या दूसरों को अगर आप हेल्प करना चाहें तो उनके प्रोग्राम में आप कभी एरर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो ये बेटर वे है कि खुद का एरर खुद फाइंड आउट करने के लिए। प्लस लास्ट टाइम हम जब डिस्कस किए थे, मैं बोला था कि ये आंसर थोड़ा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, रीजन मैं रन करके दिखा रहा हूँ फिर, क्योंकि मैं प्रोग्राम को सही कर चुका हूँ। तो 7, 6 और 4, तो जब हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखे थे तब मैं बोला था कि ये प्रोग्राम जो आप लिखे हैं, दो ये आंसर डिस्प्ले कर रहा है बट इट इज नॉट ए गुड वे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है सम इज, तो किसी को भी सम इज लिखा है मतलब वो सोचेगा हमेशा 3 नंबर का सम। तो 3 नंबर का सम क्या होता है, 7, 6, 13 + 4, 17। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब क्या है, ये सोचेगा तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए हमें बेटर वे क्या था, कि हमें लिखना चाहिए था सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। अगर ये लिखे, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम पिछले प्रोग्राम जहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे थे वहां पे लिखे थे, तो ये आंसर एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था।
तो अभी के लिए इतना। आप ट्राई कीजिए इस एक्सपेक्टेड आउटपुट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर थ्री नंबर्स और सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वाला ट्राई करने के लिए। तो ये खुद आप ट्राई कीजिए अगर हो पा रहा है। अगर नहीं तो फिर वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़िए। तो अभी के लिए इतना, बंद करते हैं।